सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो कि परमेश्वर भला है और एक बार फिर प्रभु ने हमें एक दिन दिया कि आज के दिन की शुरुआत हम उसके जिंदा वचन पर, उसके प्यारे वचन पर मनन करके कर सकें। प्रभु ने कृपा करी कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है जिससे हम हर दिन सीख सकते हैं। और इन दिनों में, इन उपवास के दिनों में परमेश्वर हमसे निरंतर बात कर रहा है और हमें तैयार कर रहा है, हमें और मजबूत कर रहा है ताकि हम जड़ पकड़ें, प्रभु की महिमा के लिए जीने पाएं। आज का वचन हमारे मसीह विश्वास को एक बहुत सरलता के साथ, बहुत गहराई के साथ समझाएगा। जितने भी लोग कलीसिया में हैं, आपने मेरे मुंह से नर्क शब्द बहुत कम बार सुना होगा, पर अनंत जीवन लगभग हर प्रचार में, लगभग हर बार सुना होगा। उसका कारण क्या है? क्यों हम नर्क की बात नहीं करते, पर क्यों हम मसीह जीवन की, क्यों हम अनंत जीवन की बातें करते हैं? उसका कारण क्या है? तो आज हम उसी पे मनन करेंगे, देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया और किस रीति से किया और उसका प्रभाव कैसा है आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, जो हम अपने आप को कहते हैं कि हम मसीह में हैं। तो आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे कि परमेश्वर हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपको हम महिमा देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आप भले हैं, आप प्रेमी और अति करुणामय और दयालु परमेश्वर हैं। प्रभु, हमारे कोई भी शब्द आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकते। प्यारे पिता, आपसे मांगते हैं आज जब आपके जीवित और सुंदर वचन पे मनन करते हैं प्रभु, हमारे हृदय को प्रभु आप अपने प्रेम से आप भर दें, धन्यवाद से भर दें। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें प्रभु, आज के वचन को आप हमारे जीवन में जिंदा कर दें। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं हमारी अगुवाई करें, सबको तृप्त करें। परमेश्वर, जो हमारे मन में संदेह हैं वो दूर हो जाएं, जो सवाल हैं उनके उत्तर मिलें, जो कमज़ोर हैं वो बल पाएं, क्योंकि आपका वचन हमारे लिए सब करता है। प्रार्थना करते हैं हमारी अगुवाई करें और महिमा केवल पिता आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नए नियम के अंदर जितने भी पुस्तकें, जितने भी अध्याय हैं, उनमें एक अध्याय बहुत अहम है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे शाऊल नामक एक व्यक्ति को चुना जो कलीसिया का सताव करता था, और फिर प्रभु ने उसको दर्शन दिया और फिर उसको अपनी सेवा के लिए चुना, इस्तेमाल किया, और उस व्यक्ति को आज हम पौलुस के नाम से जानते हैं, पौलुस प्रेरित। और पौलुस प्रेरित को प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इस बात के लिए इस्तेमाल किया कि मसीह विश्वास के जो सिद्धांत हैं, यीशु मसीह के आने से पहले यहूदी धर्म था, यहूदी लोग थे। प्रभु यीशु मसीह यहूदी आराधनालय में आया, यहूदी घराने से आया। अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, ये सब यहूदी लोग थे। वो लोग थे, अब्राहम के वंशज थे, जिनको परमेश्वर मिस्र देश से निकाल के लाया। अब तक भी फरीसी लोग जो थे वो यहूदियों में से थे। अब प्रभु यीशु मसीह आ गए और अब प्रभु यीशु मसीह में जो जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में जीना है, उसमें जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम यहूदी नहीं हैं, हम यूनानी नहीं हैं, हम कुछ और नहीं है, हम मसीही हैं। वो मसीह लोगों की जिंदगी, वो मसीह लोगों को कैसे जीना है, उस चीज को स्थापित करने के लिए, उस चीज को एक ढांचा देने के लिए परमेश्वर ने पौलुस प्रेरित को इस्तेमाल किया। मसीह विश्वास में हमें कैसे जीना है, यहूदी धर्म में और मसीह विश्वास में एक बड़ा अंतर है, और वो इस एक अध्याय में वो अंतर स्पष्ट होता है। हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया और क्यों प्रभु यीशु मसीह आए। रोमियो उसका 8 अध्याय पौलुस प्रेरित की सारी शिक्षाओं का एक ऐसी नींव है, एक तरह से कह सकते हैं उसको, जिस पर बहुत सारी शिक्षाएं जो मसीह विश्वास के लिए ज़रूरी हैं वो टिकी हुई हैं। और इन दिनों में जब हम जड़ पकड़ने की बात करें तो ये हमें समझ आना, रोमियो उसका 8 अध्याय हमें समझ आना बहुत ज़रूरी है। कई लोग ये रोमियो 8 अध्याय को पूरी तरह से रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, बहुत गहरा, बहुत अहम है हमारे लिए समझना। इसमें क्या लिखा है? रोमियो उसका 8 अध्याय है और हम उसके पूरे अध्याय को
मनन करना है आज के दिन के लिए। पर क्योंकि ये वीडियो छोटा है तो इसमें सिर्फ हम लोग पहले अध्याय 8 अध्याय के पहले वचन से लेके 16-17 वचन तक देखेंगे, और फिर एक वचन ज़रूर रोमियो 8 का 28 उस पर ज़रूर हम एक पल के लिए देखेंगे। तो इसमें पहली कुछ आयतों में क्या लिखा है, आराम से सुनिएगा इसको। कुछ चीज़ें बड़े शब्द हैं पर मैं उसको बहुत आसानी से समझाऊंगा भी, पर आराम से सुनो, उसको ध्यान से सुने कि यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इतना हम सबको आराम से समझ में आएगा कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये भी हमें समझ में आता है। अब यहाँ थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये थोड़ा सा गहरा हो जाता है हमें समझना कि ये जीवन के व्यवस्था और पाप की व्यवस्था और पाप बलि, ये सारी बातें थोड़ी सी कठिन है, पर इसको आसानी से कैसे समझना है। व्यवस्था क्या है? पुराने नियम के अंदर 2 पुस्तकें हैं जो सिर्फ व्यवस्था की ही पुस्तकें हैं। दोनों के नामों में व्यवस्था आता है। बाइबल की पहली 5 पुस्तकें, लेव्य व्यवस्था और व्यवस्था विवरण, ये दोनों पुस्तकें वो व्यवस्था के बारे में बताती हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम कैसे जिएं। वो परमेश्वर जो अब इन लोगों को, जो इस्राएली लोग थे मिस्र देश में गुलाम थे, परमेश्वर उनको निकाल के ला रहा है, अपना एक देश दे रहा है। वहां पे कैसे जीना है, क्या करना है, कैसे रहना है, उसके लिए व्यवस्था दी गई। यहां पर एक बात आती है 3 वचन में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यहां पर एक बात लिखी गई है कि व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर, व्यवस्था जो थी पुराने नियम की, जो बताती है कि ये पाप की ये सजा है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, और अगर ये करोगे तो ये होगा, वो है व्यवस्था। व्यवस्था पाप के शरीर के कारण दुर्बल होकर पाप को मिटा नहीं सकती थी। कैसे, क्यों? इसको आसान रीति से कैसे समझना है। व्यवस्था क्या है, व्यवस्था का मकसद क्या है, और वो क्यों दी गई है। हम सब कभी ना कभी बीमार जरूर पड़े होंगे। अगर हम बीमार पहले नहीं पड़े तो अभी जब आप लोग चर्च में आए होंगे तब भी आपको चेक किया गया था। आपको याद है, एक बंदूक की तरह वो एक चीज़ थी जिसको आपके माथे पे रख के हमने चेक किया था कि आपका माथा गर्म तो नहीं है, कितना बुखार है। वो मशीन जिससे हमने चेक किया था उसको थर्मोमीटर कहते हैं। हम सब ने एक पतली सी ट्यूब आती थी कांच की, जीभ के नीचे रखते थे, बुखार चेक करते थे। हम सब ने ये किया है ना? क्या थर्मोमीटर हमें बुखार से ठीक कर सकता है? थर्मोमीटर का काम है हमारे शरीर का तापमान बताना, टेम्परेचर बताना कि हम क्या तंदुरुस्त हैं या फिर हमें बुखार है। यदि थर्मोमीटर हमें बता दे कि हमारा तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो 100 के ऊपर है, 101 है, 102 है, 103 है, तो क्या ये पता लग जाने से कि मुझे 102 बुखार है, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? या वो थर्मोमीटर मुझे बुखार दे रहा है, या वो थर्मोमीटर मुझे ठीक कर सकता है? नहीं। थर्मोमीटर का काम था सिर्फ ये बताना कि मेरे शरीर में मेरा तापमान क्या है, क्या मैं तंदुरुस्त हूं या नहीं हूं, क्या मैं सही हूं या नहीं। व्यवस्था जो है वो बहुत 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 जरूरी है, परंतु व्यवस्था बलहीन है। व्यवस्था में अपना कोई बल, कोई ताकत नहीं है। इसलिए यहां पे लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था
शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसे परमेश्वर ने किया। क्या काम था जो व्यवस्था नहीं कर सकती थी? व्यवस्था पाप बता सकती है, पाप मिटा नहीं सकती। व्यवस्था आपको यह बताएगी कि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, जिसको आप कहते हैं ये मेरा परमेश्वर है, ये होगा परमेश्वर, मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं, तो व्यवस्था हमें बताएगी कि प्रभु का मार्ग कैसा है, उसकी पवित्रताई कैसी है, उसमें ना छल है ना कपट है, और उसमें यदि आप ऐसा करोगे तो उसकी भी सजा है, यदि आप ऐसा करोगे तो उसकी भी सजा है। वो बताती है कि परमेश्वर की ओर से ये जीवन को जीने के लिए सही तापमान क्या है। पर हम अपने शरीर में दुर्बल होने के कारण ये जो पाप में हम बार बार गिरेंगे। पर यदि हम सिर्फ व्यवस्था को देके जिए, क्या मैं आज सही जिया व्यवस्था के हिसाब से? ओहो नहीं जिया, तो फिर क्योंकि शरीर तो दुर्बल है। अगर हम व्यवस्था के अनुसार ही जीना चाह रहे हैं तो होगा क्या? कोई भी छोटा सा भी पाप होगा तो फिर हम पूरी व्यवस्था को हमने वो हो गया कि यदि आपने पाप कर दिया तो व्यवस्था तोड़ दी, और व्यवस्था तोड़ दी तो परमेश्वर के साथ उसके साथ रिश्ता नहीं बना सकते। व्यवस्था अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकती थी, हमारे रिश्ते को जोड़ नहीं सकती थी। वो बता सकती थी कि जिसके साथ आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं वो रिश्ता बनाने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। तो व्यवस्था तो ये नहीं कर सकती थी। पर क्योंकि वो परमेश्वर भला है, वो प्रेमी है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो आपसे और मुझसे बहुतायत से प्यार करता है, तो उसने केवल व्यवस्था नहीं दी। उसने केवल ये नहीं बताया कि मेरे साथ रिश्ता बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है। उसने ये भी बताया कि मैं जानता हूं तुम नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैंने, अब सुने आगे क्या लिखा है, कि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। क्या जरूरत थी प्रभु को करने की? उसने किया क्योंकि वो प्यार करता है। अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में, ताकि पाप बलि होकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। परमेश्वर ने अब जो सारी सजा व्यवस्था के अनुसार मिलनी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। अब हमें क्या करना है? जो भी पाप की सजा थी, जो भी कार्य, जो भी हमारे पुराने जीवन का अस्तित्व था, जैसे हम जीते आ रहे थे, वो सब हमें नरक की ओर लेके जा रहा था, पर प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे आकर हमें आजाद कर दिया। यहां पर वचन की शुरुआत होती है, अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मसीह में होने का अर्थ क्या है? मसीह में वो लोग हैं जो मसीह में छुपते हैं, जिनके लिए मैं अपने अनुसार नहीं, मैं अपनी काबिलियत में, अपने बल में नहीं, परंतु मसीह के काम में, जो मसीह ने मेरे लिए कर दिया, उस पर आधारित होकर जीता हूं। अब हम व्यवस्था के अनुसार नहीं जी रहे, परंतु क्या हम कुछ भी करने के लिए आजाद हैं? जैसा जीना चाहे वैसे जिए? नहीं। इसी वचन में क्या लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में, उन पे दंड की आज्ञा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जो आत्मा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, क्या वो हमें पाप करने को कहेगा? या फिर वो हमें कहेगा नहीं नहीं पाप नहीं करना? परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें पवित्रताई की ओर लेके जाएगा। पर यदि हम कमजोर पड़ गए, और कमजोर पड़ने का मतलब क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं, गिर गए, तो वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि ये पाप है, इसमें से निकलो, उठो, फिर दोबारा चलो। वो है आत्मा के अनुसार चलना। हम में से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं हूं, परफेक्ट कोई भी नहीं है। हम सब सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और वो चलने में हमारी मदद कर रहा है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। जहां कहीं हम ठोकर खा के गिरेंगे, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह हमारे लिए रख छोड़ा है। ये याद रखें मेरे प्रियो, मसीह में होने का अर्थ है कि मेरा विश्वास मेरे उद्धार के लिए, मेरे कामों पे नहीं, परंतु मुझे उद्धार मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के कामों के कारण। मेरे काम उद्धार के लिए नहीं है। आज हम क्यों हर संडे बात करते हैं पवित्रताई से जीना, ऐसे जीना, पाप नहीं करना, प्रभु की आज्ञाओं पे चलना? वो क्यों है? इसलिए नहीं कि उनके द्वारा मेरा उद्धार होगा या उनके द्वारा मैं मसीह में आऊंगा। नहीं नहीं, मसीह में तो हम विश्वास के द्वारा आते हैं। विश्वास किस बात पर? कि सारे पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। अब
जो मसीह यीशु में है वो पाप में नहीं जिएंगे वरन आत्मा में जिएंगे, प्रभु की महिमा के लिए जिएंगे। और जो प्रभु यीशु मसीह में उस आत्मा के अनुसार जीना चाहते हैं, उस आत्मा के लिए जीना चाहते हैं, उस आत्मा की सुनकर जीना चाहते हैं, रोमियो 8 अध्याय 28 वचन कहता है कि तमाम बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं, आपके लिए और मेरे लिए। देखें कितना भला परमेश्वर है हमारा, कितना प्रेमी परमेश्वर है हमारा। हमारी गलतियां, हमारे पाप, हमारे गुनाह पर सबकी सजा प्रभु यीशु मसीह ने ले ली। और लेने के बाद वो चले नहीं गए, परंतु पवित्र आत्मा को हमारी अगुवाई के लिए भेजा, अपना जीवित वचन हमारे लिए दिया ताकि हम मनन कर सकें और हम बन सकें प्रभु यीशु मसीह के जैसे। और फिर एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आए तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ वो परमेश्वर पिता के पास जा सकें, अपने कामों के अनुसार नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कामों के अनुसार। पर यहाँ पर जिए ऐसे कि वो जिन्होंने उद्धार पा लिया है वो अब जो मसीह यीशु में हैं वो आत्मा के अनुसार कैसे जीते हैं, पवित्रताई में कैसे जीते हैं, ताकि और भी लोग जो प्रभु को नहीं जानते हमारी ज़िंदगी को देख के परमेश्वर में आने पाएँ। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता एक भी नाश हो, परंतु वो चाहता है सब बचाए जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु कोई नहीं ऐसा प्रेम कर सकता जैसा आप करते हैं, और हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। मांगते हैं परमेश्वर आपकी अगुवाई आज के दिन और जीवन भर हमारे साथ हो, आपकी महिमा के लिए हम जीने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।